हमार पहुना, हमार मितान, हमार संस्कृति, हमार खेत खलिहान, ये सब हवाए हमार छत्तीसगढ़ के पहचान। मोर गोड़ तोर बाड़ी, अब आ गई हमार संगवारी। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय दुसेजा हमार संगवारी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की खबर है रायपुर से। आज हम रायपुर के ऐसे शख्सियत से मुलाकात करवाने वाले हैं जिनका नाम ही काफ़ी है। महेश दरयानी, जो पूज्य सिंधी पंचायत छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष हैं और पहली बार छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ था और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीतकर अध्यक्ष बने हैं। और जब से अध्यक्ष बने हैं इनका 1 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और 1 साल में बहुत सारे ऐसे ऐसे कार्यक्रम किए हैं और ऐसे ऐसे आयोजन किए हैं जिसमें समाज का नाम आगे बढ़ा है। और अभी हाल ही में इन्होंने एक नई घोषणा की है जिसमें समाज की जो एक कुरीति है उसको बंद करने के लिए शादियों में जो कॉकटेल पार्टी होती थी और पुल पार्टी होती थी उसको पूरा प्रतिबंध लगाने के लिए इनके पंचायत के द्वारा छत्तीसगढ़ की सभी पंचायतों को लेटर गया है। आइए चर्चा करते हैं और ऐसे और मुद्दों पर। नमस्कार महेश भाई, हमार संगवारी में आपका हार्दिक स्वागत है। जो हाल ही में छत्तीसगढ़ पंचायत के द्वारा एक नया और सराहनीय प्रयास किया जा रहा है कि सिंधी समाज की शादियों में कॉकटेल पार्टी और पुल पार्टी को प्रतिबंध लगाया गया है। इसका विचार कहाँ से आया और इसके बारे में क्या अंदर में कोई विरोध था क्या जो इतनी लेट हुई इस फैसले को लेने में? इसमें सबसे बड़ी बात जो ध्यान जाने का कारण था कि इन शादी विवाहों में और इन इवेंट और देखा देखी के चक्कर में बहुत सारे दुष्परिणाम सामने आ रहे थे। सार्वजनिक रूप से पुल पार्टी में बहू बेटियां बहनें स्नान करें, ये शोभनीय नहीं है। और इस बात को संज्ञान में लेते हुए कि दिनों दिन आज युवा पीढ़ी में ये प्रचलन बढ़ते ही जा रहा था, तो इस कारण हमें ये सख्त कदम उठाना पड़ा और सभी पंचायतों का, सभी मुखीगण और पंच परमेश्वर का पूरा सहयोग और समर्थन मिला। 1 साल में अभी आपका 2 साल करीबन कार्यकाल और बाकी है, तो इन आने वाले 2 सालों में छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत कौन कौन से ऐसे समाज हित के कार्यक्रम करने वाली है और कौन कौन सी ऐसे कृतियों पर प्रतिबंध लगाने वाली है जो समाज के हित में नहीं है? अभी समाज में बहुत से ऐसे कार्य रुके हुए हैं जो सहज और सरल कार्य हैं पर कई वर्षों से अटके हुए हैं। तो समाज में जो एक बात सबसे ज़्यादा जो पीड़ा देती है वो है श्रेय की लड़ाई। सामाजिक धरोहर बने या कोई भी किसी भी तरह का सामाजिक आयोजन हो, उसमें समाज सर्वोपरि होना चाहिए। श्रेय की लड़ाई बंद होगी तो समाज बहुत ही शिखर पर जाएगा। अभी जैसे देखा जा रहा है कि समाज में एक कुरीति पर तो आपने प्रतिबंध लगाया है, लेकिन कई ऐसी और कुरीतियाँ हैं जैसे जुआ, सट्टा। आजकल समाज में जैसे आईपीएल अभी हाल ही में अभी कल मैच खत्म हुआ आईपीएल का। इस आईपीएल में बहुत सारे घर बर्बाद हो रहे हैं और पूरी बिलासपुर की बात नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में खासकर मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के जो बच्चे हैं वो भी बिगड़ रहे हैं। इसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? आज के दौर में जो अभी की पीढ़ी है, आज़ादी के बाद ये चौथी पीढ़ी है, तो बड़ों को मैंने देखा अपने समाज में कि ये होता है कि मुझे मेरे जीवन में ये नहीं मिला, मुझे मेरे जीवन में ये शौक़ करने नहीं मिले। उस चक्कर में कि हमारी औलाद या हमारी संतान वो इच्छाएं पूरी करे, तो कभी भी माता पिता को, पेरेंट्स को जो भी आर्थिक खर्च देते हैं उनका हिसाब किताब ज़रूर लेते रहना चाहिए। तो इससे एक ये फ़र्क पड़ेगा कि जो गलत चीज़ों के लिए जो पैसे युवा वर्ग यूज़ कर रहा है, चाहे वो नशा पत्ता हो या सट्टेबाजी हो या अन्य कोई भी तरह की कुरीति हो, तो सबको, माता पिता को इस चीज़ों को ज़रूर संज्ञान में रखना होगा कि बच्चों का खर्च कितना है और किस मद में वो खर्च हो रहा है।
लव जिहाद के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आजकल हमारी जो समाज की बेटियां हैं वो लव जिहाद के चक्कर में फंसकर अपना जीवन बर्बाद कर रही है। उनको कैसे रोका जाए, कैसे उनको मोटिवेशन किया जाए और लव जिहाद से कैसे वो दूर रहे, इसके लिए छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत भविष्य में क्या कुछ ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजन करने वाली है? अभी पूज्य छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत ने बिलासपुर, रायपुर और नांदगांव, भाटापारा इस विषय में 4 क्षेत्रों का विशेष संज्ञान लिया, जिसमें कुछ ऐसे केस सामने आए। तो उन केसों को और उस स्थिति को संभालने के लिए अभी बिलासपुर में भी आयोजन हुआ था। लव जिहाद के लिए सबने संकल्प लिया था और पूरा आपके द्वारा भी और पूरे मीडिया में प्रचारित किया गया कि संकल्प लिया गया कि बच्चों को दूर रखा जाएगा। सबसे पहले सच्चा धन होता है सुपात्र संतान। अगर संतान सुपात्र है, संस्कारित है, तो दुनिया के ये जो सब ये आँखों के भ्रम है वो उन्हें डिगा नहीं सकते। प्रथम पाठशाला परिवार होता है। किसी भी चीज़ में परिवार के संस्कार पहले मायने रखते हैं। अगर बच्चे गलत दिशा में या जा रहे हैं तो आप ये निश्चित मानिए कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स ने लापरवाही की है। अभी देखा जा रहा है कि कई शहरों में पंचायत का कार्यकाल पूरा हो गया है लेकिन वो चुनाव नहीं करवा रहे हैं लोकतांत्रिक तरीके से। तो इसके लिए छत्तीसगढ़ पंचायत क्या कोई आदेश पारित करेगी कि आपका कार्यकाल अगर पूरा हो जाता है तो आप लोकतांत्रिक तरीके से इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ाएं और नए अध्यक्ष को पद सौंपें? इसके लिए छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत क्या करने वाली है? मैंने सभी पंचायतों से अपील की है कि जिन जिन पंचायतों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और जिन जिन पंचायतों का संविधान बायलॉज नहीं बना है तो वो बना लें और कार्यकाल निश्चित हो। और इस बार निर्वाचन और मनोनीत के मामले में पूज्य छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत का बिल्कुल स्पष्ट मत है कि अगर समरसता से और सभी की मांग पर, अगर समरसता से बिना किसी के भी उम्मीदवार खड़े हुए अगर कोई चुनाव होता है तो वो सर्वसम्मति से माना जाए। अगर एक भी कोई विरोध में खड़े होने के लिए या विपक्ष बनने को तैयार रहता है तो भी चुनाव होना चाहिए। और इस मामले में पूज्य छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत पूर्व में भी बोल चुकी है कि आन बान शान से चुनाव हो, मतदान से। जैसे विगत 2 साल पहले बिलासपुर में सेंट्रल पंचायत का चुनाव हुआ था और जैसा कि सूत्रों से मिली जानकारी और लोग भी कह रहे हैं इस चुनाव में काफ़ी धांधली हुई थी और बेईमानी करके चुनाव हुआ था। तो इस बार जो चुनाव होने वाला है जुलाई माह में, जहाँ तक हमें पता है कार्यकाल ख़त्म होने वाला है, तो क्या फिर दोबारा ऐसा ना हो बिलासपुर में और निष्पक्ष चुनाव हो, इसके लिए छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत क्या कोई कड़ा कदम उठाने वाली है? आदरणीय विजय जी, अब पिछली बार आपके कहे अनुसार क्या हुआ था यह तो मुझे जानकारी नहीं है और थोड़ा सा कोई भी चीज़ बिना साक्ष्य के कहना अच्छी बात नहीं है, मेरी व्यक्तिगत राय है। और दूसरी चीज़, अब जो भविष्य में चुनाव होगा तो वहाँ के पूज्य पंच परमेश्वर, मुखीगण, समाज सेवी, वहाँ की युवा टीम, अभी वर्तमान में तो समाज से महापौर जी भी हैं, तो सभी अपने आप में सक्षम हैं निष्पक्ष चुनाव कराने में। मैंने सिंधी समाज में बहुत सारी चीज़ों के कारण, जैसे कि पक्ष विपक्ष के चलते कई बार एक दूसरे पे विश्वास नहीं किया जाता, तो जो भी चुनाव आयुक्त बने या जो भी चुनाव का संयोजक बने वो निष्पक्ष भाव से दोनों पक्षों की सहमति से बने, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर वहाँ के समाज के लोग बिलासपुर से अगर मांग करते हैं छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत से कि भाई हमें डाउट है कि इस बार कुछ गड़बड़ हो सकती है, आप हमारे यहाँ 2 प्रतिनिधि भेजिए ताकि निष्पक्ष चुनाव हो सके, तो इसके लिए क्या छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत अपने 2 प्रतिनिधि भेजेगी? पूज्य छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत समाज में
आ रही समस्याओं के समाधान के लिए बनी है। आज अगर हमें कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत चुनाव का संचालन करे, तो छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत सहर्ष इस बात को स्वीकार करती है। हमारा परिवार है, हम परिवार में अगर आपस में बैठ के एक दूसरे के लिए विश्वास कायम नहीं कर पाए तो हमारे फिर परिवार का मतलब क्या हुआ। आपने जो घोषणा पत्र तैयार किया था, उन घोषणा पत्र में कितनी घोषणाएं आपने अभी तक पूरी कर ली हैं? और मैंने अपनी संकल्प पत्र में 11 संकल्प कहे थे, जिसमें से मैं लगभग सिर्फ जो मैंने एक भूमि समाज के भवन के लिए भूमि की व्यवस्था करना, इस संकल्प को छोड़ के बाकी सभी संकल्प लगभग पूर्ण हो गए हैं। अब इस संकल्प के लिए सतत प्रयासशील है, पूरी टीम लगी हुई है। कोर कमेटी में अभी वर्तमान ये गरम मुद्दा है और इसी विषय पर सबसे ज़्यादा अभी चर्चा होती है। जैसे सबसे बड़ा आपके संकल्प पत्र में एक मुद्दा था, सिंधी समाज की कुल देवी हिंगलाज माता का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। क्या उसके लिए कोई ज़मीन देखी गई है? क्या मंदिर का निर्माण जारी हो चुका है? अभी पूज्य संत कंवरराम नगर सिंधी पंचायत की विगत 30-35 और भी 40 वर्षों से वो भूमि खाली पड़ी हुई थी। उसमें हॉल और भजन कीर्तन, टोटल उसमें 2 हॉल, माता सिंधु कुल देवी हिंगलाज माता का मंदिर और बैठक के लिए समाज की छोटी मोटी बैठकों के लिए वो 4 मंजिला मंदिर बनाया जा रहा है, जो समाज के और भी सांस्कृतिक आयोजनों के लिए कार्य में लिया जाएगा। टोटल कितनी ज़मीन है? टोटल वो ज़मीन 1250 फीट है और शहर के हृदय स्थल कटोतला में स्थित है। बाकी जो भवन के लिए जो ज़मीन देखी जा रही है वो नई राजधानी में देखी जा रही है और साईं श्री झूलेलाल की कृपा होगी कि वो भी जल्द ही हम अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। तो 1250 स्क्वायर फीट ज़मीन है, उसमें 2 हॉल भी बनेंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी भवन बनेगा। तो इस ज़मीन में, इतनी ज़मीन में मंदिर के लिए कितनी ज़मीन बचेगी? मंदिर जो है वो शिखर पे बन रहेगा, नीचे टोटल हॉल रहेगा और वो जो नक्शा बनाया गया है वास्तु के हिसाब से ही बनाया गया है और सुव्यवस्थित तरीके से जो धर्म कर्म और समाज हित के लिए उसमें एक ज्योत कक्ष भी बनाया गया है और एक पूरा शिखर का फ्लोर, उसके ऊपर फिर सीधा माता श्री की छतरी और गुबंद है। तो वो सभी की सलाह से आदरणीय महाराज जन, पंडितगण और जो भी धर्मशास्त्र के बुद्धिजीवी हैं, सबकी सलाह से नक्शा बनवाया गया है और प्रभु कृपा रही तो ये 1.25 साल 1.5 साल में निर्माण पूरा हो जाएगा। धन्यवाद महेश जी। ये थे छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत के अध्यक्ष महेश जी, हमारे संगवारी से चर्चा कर रहे थे। जुड़े रहिए ऐसी और खबरों के लिए हमारे संगवारी में।